अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। दूसरा अशरा कैसा जा रहा है आप सबका? उम्मीद है बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी और आप सबके रोज़े, दुआएँ और इबादतें अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मेरे पास एक ऑर्डर आया था कोस्टर के लिए। कस्टमर की डिमांड थी कि उनको लाइलैक कलर और बेबी पिंक कलर में नेम रिटन चाहिए और नेम भी उन्होंने अपने फ्रेंड का निक नेम जो होता है वो करवाया था। तो उसको पहले मैंने कटिंग कर लिया था और फिर मैंने मिक्सचर की रेडी करना शुरू कर दिया था। रेज़न और हार्डनर को मैंने अलग-अलग रेशियो करके इनको पहले मैंने मेजर किया है, फिर इन दोनों को मिक्स करके स्टिक की हेल्प से हल्के-हल्के मैंने इसको स्टिर किया है कि अंदर बबल्स ना बने, क्योंकि अंदर बबल्स बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल से रेज़न फिर ठहर पाता है। तो मेरे पास डार्क पर्पल कलर था, लाइलैक करने के लिए मैंने इसके अंदर वाइट कलर भी ऐड करा था पाउडर, तो ये बिल्कुल लाइलैक कलर आ गया था। जिस तरह उन्होंने मुझे पिक्चर शो की थी उसी कलर में आ गया था। और फिर ये 24 आवर्स जब वो ड्राई हो गया था, फिर मैंने सेकंड कोस्टर की तैयारी शुरू कर दी थी। इसको बेबी पिंक में मैंने बनाना था। साथ ही मेरे पास उन्होंने मैग्नेट के भी उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे, तो उसके अंदर भी रब्बे ज़िदनी इल्मा का था, तो वो मैंने साथ ही साथ शुरू कर दिया था। वो भी लाइट कलर के लिए आया था। इसको मैंने ब्लैक और गोल्डन के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा का स्टिकर लगवाया था। और फिर ये यहाँ पे जब हमने तैयारी शुरू करी थी, तो जो स्टिकर और ये सब थे इनको 2-2 दिन ड्राई होने में लगाए, क्योंकि आपको पता है रेज़िन और हार्डनर मिक्स होने के बाद 2 से 3 दिन तो लेते हैं। ये जब मैंने इसके ऊपर स्टिक किया था तो ये 24 आवर्स के लिए ड्राई हो गया था। अगर ना ड्राई हो, हाथ इसमें स्टिक हो रहे होते हैं तो ये अच्छे से स्टिकनेस ये नहीं हो पाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हो गया था और इसके ऊपर ये ड्राई फ्लावर्स के सनफ्लावर जो थे ये इसके ऊपर मैंने लगाए थे। ये भी कस्टमर की डिमांड थी, सेम एज़ इट जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी वैसे ही ये बन के रेडी हुआ था। इसके बाद मैंने इसको करने के बाद इसके ऊपर फिर एक और कोटिंग आती है रेज़िन और हार्डनर की, तो वो फिर मैंने डालनी थी और मैंने आउटलाइन इसकी करनी थी गोल्डन के साथ। तो साथ-साथ ये भी हो रहा था और जो मैग्नेट्स थे वो भी साथ-साथ हो रहे थे। अफ्तार का टाइम जल्दी हो जाता है यहाँ पर और इशा भी जल्दी हो रही है। तो इशा और तरावी के बाद आध 1 घंटा मुझे मिल जाता था, तो उसके बाद मैं ये ऑर्डर कंप्लीट कर लेती थी। एक दिन में ये सारे कंप्लीट नहीं हो पाते, ज़ाहिर है आप पहले एक चीज़ रेडी करते हैं, 24 आवर्स वो ड्राई होती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप होता है, तो आपको ये सब करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो वही मेरे पास बेस्ट टाइम होता था जिस टाइम मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। और साथ-साथ मैं इसकी आपको इसीलिए बता रही हूँ कि कोई न्यू बिगिनर्स है जो रेज़िन आर्ट सीखना चाहता हो, होपफुली उनके लिए ये अच्छा हो लर्निंग पॉइंट। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी को इससे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझ आए, कुछ अच्छा लगे और वो खुद से कोई चीज़ ट्राई करें। तो यहाँ मैं फिर सारे जो कोस्टर्स थे उनको मैंने कप्स के ऊपर मैंने ड्राई करने के लिए भी रख दिया था। तकरीबन सहरी तक ये हाफ़ डन हो जाते हैं। अपनी रेज़िन जो है अपनी एक फ़िक्स जगह बना लेता है। उसके बाद फिर मैं इसको साइड पे करके दूसरा अपना काम शुरू करती हूँ। बस इसमें ये एक होता है कि ये 2 से 3 दिन लेते हैं ड्राई होने में, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। 15 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और 15 रोज़े अभी बाकी हैं। तो इन 15 दिनों में हमने पूरी कोशिश करनी है कि जाते-जाते रमज़ान से हम पूरा फ़ायदा उठाएँ। रमज़ान में दुआ करने के लिए बेहतरीन औक़ात जो हैं वो सहरी और इफ्तार से पहले का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हों तो ये एक बेस्ट टाइम है दुआ करने के लिए। अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी के साथ अपनी दुआएँ पेश करने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। और इस टाइम रमज़ान में हम जब सहरी के लिए उठते हैं तो हमें एक अच्छा मौका मिल जाता है कि हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं। वो भी एक बहुत बेहतरीन टाइम होता है। कहते हैं कि अल्लाह पाक बिल्कुल आखिरी आसमान के ऊपर होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन बंदा है जो मुझसे दुआएँ माँगे, मुझसे बख्शिश तलब करे, अपनी मग़फ़िरत की दुआएँ माँगे। तो अल्लाह पाक हम सब की इस रमज़ानुल मुबारक हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए और हमारी तमाम दुआएँ कबूल हो जाएँ और अल्लाह पाक जो-जो बीमार हैं उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन रमज़ान का सुम्मा आमीन। महीना सब्र का महीना है।
सब्र का मतलब है रुकना, अपने आप को थाम लेना और रोक लेना हर उस काम से जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, जिस पर अल्लाह की नाराज़गी आती हो। सब्र सिर्फ़ गुस्से के वक़्त नहीं होता, ना भूख के वक़्त, ना परेशानी के वक़्त, बल्कि सब्र हर मौके पर चाहिए। एक मोमिन की ज़िंदगी सब्र का नमूना है, लेकिन हमें अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम पर अपना फ़ज़ल और हम पर अपना रहम व करम फ़रमाए, क्योंकि हम तो नाक़िस बंदे हैं, हम अपनी इतनी आज़माइश पर नहीं उतर सकते। तो अल्लाह पाक हमारे साथ हमेशा रहम और अपना फ़ज़ल वाला मामला करे और अपनी रहमतों की चादरों में हमको समेटे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक की मिसाल फल काटने और जमा करने की है। ये महीना मेहनत का नतीजा हासिल करने, मग़फ़िरत और रहमत समेटने का वक़्त है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रूटीन सिर्फ़ इबादत के हवाले से है और इसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक भी ढाल सकें। सिर्फ़ रमज़ान में ही हम एक अच्छे मुसलमान ना बने, हमेशा हमें पूरा साल एक अच्छा मुसलमान बनाए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों की कोशिशें करने की हमारी आदत डालें। हम ये ना सोचें कि हमने तो बहुत ये कर लिया, अब हमने बहुत ये काम कर लिया, हम सबसे बेहतरीन हैं। ये ऐसी आदत हमारी ना हो, हमेशा अपने आप को अपने आप को तब्दील करने की हमारी आदत हो और छोटी-छोटी नेकी, छोटी-छोटी चीज़ों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने की आदत हो। और यही अल्लाह पाक को भी पसंद है, हमेशा अफ़ू व दरगुज़र का मामला रखना चाहिए। यहाँ पे ये मैं जब स्मॉल कोस्टर मैं रेडी कर रही थी तो इसके ऊपर मैंने रब्बे ज़िदनी इल्मा का स्टिकर मैंने स्टिक करा है और फिर मैं इसके ऊपर इसकी सेकंड लेयर लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसके ऊपर बारीक छोटे-छोटे मैंने स्टोन्स भी डाले थे, स्टार्स भी लगाए थे। उसको मैंने फिर रेज़िन और हार्डनर से पहले मैंने अच्छे से स्टिक करा है। उसके लिए भी आपको रेज़िन और हार्डनर की इक्वल अमाउंट आपने मेजर करके ही डालना है। अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो रेज़िन जो है ये सही से नहीं बनेगा। जो ये मोल्ड है बहुत सॉफ्ट होगा और सही तरह से इसकी शक्ल नहीं आएगी। तो बहुत आपको मेक श्योर करना है कि रेज़न और हार्डनर का जो रेशियो है वो बिल्कुल इसकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल हो, सही से हुई हो। तो जब इक्वल होती है तो अच्छे से इसकी स्टिकनेस भी 24 आवर्स में हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये सीखने के लिए ईज़ी वे है। जब आपको शौक़ होता है कोई चीज़ सीखने का या कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको देखते हैं, सर्च करते हैं और ईज़िली आप सीख जाते हैं। अब तो बहुत सारी ईज़िली चीज़ें ऑनलाइन शॉप्स में सोशल मीडिया पे आ गई हैं कि आप इस तरह की चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं और उम्मीद है मेरी इस वीडियो से भी कुछ जो न्यू लर्नर्स हैं या न्यू बिगिनर्स हैं उनको कुछ सीखने को कुछ मौका मिला होगा। तो यहाँ मैं फिर जो बेबी पिंक वाला कोस्टर था उसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर इसके ऊपर रेज़िन की डाली है। साथ-साथ हल्के-हल्के मैं इसके ऊपर पोर कर रही थी लेकिन इसके ऊपर थोड़े से बबल्स बन गए थे तो थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी क्योंकि मिक्सचर शायद मैंने जल्दी-जल्दी स्टिर किया था। कुछ इस तरह से था लेकिन ये है कि आपको जब मिक्सचर आपने रेज़िन और हार्डनर को डालना है तो स्टिक की हेल्प से हल्के-हल्के बिल्कुल स्लो करना है क्लॉकवाइज़ में। एक ही जगह आपने उसको रोटेट करना है। तो मुझसे थोड़ा-सा ये हो गया था मैंने ज़रा जल्दी-जल्दी किया तो इसमें बबल्स ज़्यादा बन गए थे तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा मैं इसको देखती रही तो ये बिल्कुल सही हो गया था। जो मैग्नेट के कोस्टर थे उसके ऊपर भी मैंने फिर रेज़िन और हार्डनर का लिक्विड डाला है और इसको फिर मैंने पूरा ऊपर से कवर कर लिया। तो जो फ्लावर और जो स्टिकर था ये मिडल में आ गया है। जो रेज़िन है और हार्डनर है वो ऊपर और नीचे है और मिडल में स्टिकर और सनफ्लावर आ गया है। तो ये बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी जो एजेस कटिंग हुई हुई है मोल्ड की उसी शेप में ये बना था मैग्नेट। तो ये बनने के बाद जब ये मोल्ड में से निकला था तो इसकी जो कटिंग हुई हुई थी एजेस बहुत शार्प थे और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर भी मैंने रेज़िन हार्डनर का लिक्विड बनाया, उसके अंदर मैंने गोल्डन कलर डाला और उसकी आउटलाइन मैंने फिनिशिंग से करी थी। तो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन था, उसके ऊपर गोल्डन अच्छे से एनहांस हो रहा था और अच्छे से समझ आ रहा था। ये भी फिर 24 आवर्स के लिए ड्राई हुआ था और इसके बाद फिर मैंने इसके बैक साइड पे मैग्नेट लगा दिए थे। ये बहुत अच्छा आइडिया है गिफ्ट देने के लिए, ये शायद जो कस्टमर ने मँगाए हैं इनको ईद पे गिफ्ट देने हैं, इस वजह से ये ऑर्डर आया था। तो इसलिए इसके अंदर से मैंने जो दूसरा जो कोस्टर था उसको भी मैंने साथ-साथ रेडी करा और पिंक भी इसके अंदर करा। तो साथ-साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं क्योंकि
हाँ, सारी ये जो कोस्टर हैं मेरे पास जो मोल्ड हैं वो कम थे। इंशाल्लाह मैं अगर ऐसे ही ऑर्डर आता रहा तो मैं और मोल्ड ले लूँगी ताकि जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाए। आप एक्रिलिक शीट पे भी बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक बना के दिखाऊँगी। उस पे और ईज़ी है, उस पे रेज़िन भी थोड़ा कम लगता है। लेकिन जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको इसकी एजेस जो थी वो ऐसे ही चाहिए थी। और अच्छा लगता है आप ईद पर, बर्थडेज़ पर, कोई ऐसा ओकेज़न हो तो आप ऐसे छोटे-छोटे गिफ्ट एक-दूसरे को दें, तो ये अच्छा भी लगता है। बस जब आप रेज़िन का काम कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर आपने मेक श्योर करना है कि थोड़ी-सी विंडो ज़रूर खुली हो, क्योंकि इसकी स्मेल ऐसी होती है कि आपको माइग्रेन या हेडेक भी हो जाता है। आपने ग्लव्स पहने हो क्योंकि बार-बार ये स्टिक होता है तो बहुत मुश्किल होता है इसको सँभालना, इसको करना। तो क्योंकि अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो आपके हाथों पे चिपक जाएगा। अगर आपने ग्लव्स पहन के आप यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल आपने खोल लिया तो वो मोबाइल पे ल लग जाता है। फिर आप बता रहे हैं उसको क्लीन करें। तो थोड़ा-सा इसको सँभालना, करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा आप जब करते रहें तो आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, हर एक चीज़ को मैनेज करना, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस तरह करना है। यहाँ देखें ये फाइनली इसकी लुक है, ये कंप्लीट हो गए, इसको मैंने गोल्डन से भी आउटलाइन इसकी मैंने कर दी थी। साथ-साथ मैंने इसके पीछे मैग्नेट्स भी लगा दिए थे, मैंने शॉपर के अंदर एक्स्ट्रा भी मैग्नेट्स डाल दिए थे क्योंकि कभी होता है किसी का फ्रिज डिफरेंट है, किसी में ये हैवी है, तो एक्स्ट्रा भी मैंने डाल दिए थे कि अगर किसी को 2 लगाने हैं तो वो 2 लगा लें। ईज़िली ये चिपक जाता है और आप पेपर निकालें सीधा और इसके पीछे आप ऐसे लगा दें तो ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। लेकिन थोड़ा-सा हैवी होता है तो आप 2 मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। और साथ-साथ यहाँ अपनी वीडियो को फ़िनिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना ऑर्डर भी टाइम से ये डिलीवर करा दिया था और इसके अंदर जो-जो था मैंने सब आपसे शेयर करा है। आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने एक अच्छे से थर्माकोल वाले बैग में मैंने डाल के मैंने डिलीवर करा दिया था ताकि इसमें ये सिक्योर और सेफ़ भी रहे। वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे से प्रोजेक्ट, अच्छे से डीआईवाई के साथ मिलेंगे। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।